हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे ये कुछ आपके क्लास 11th में है सार्थक अंक। सार्थक सार्थक अंक पूछता है, सिग्निफिकेंट फिगर जिसे आप कहते हैं। तो सार्थक अंक जैसे पूछ लेता है, आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसे दिया रहेगा 100, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, या फिर दे दिया जाएगा 1.00 दिया जाए, इसमें सार्थक अंक पूछ देता है। तो किस तरीके से जैसे दिया जाता है कि 1 इंटू 10⁻² में कितने सार्थक अंक होंगे, या फिर 1.0 इंटू 10⁻² में कितने सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंकों को थोड़ा हम लोग समझते हैं क्या है कैसे। देखिए, जैसे कभी आपको ये नंबर दिया गया है, जैसे 100 है, 100 को देखें तो 100 में अब पूछा गया कितने सार्थक अंक हैं। तो आप क्या करेंगे, जो ये नंबर है 1 है, इसके बाद अगर दाहिनी ओर 0 है तो इसको इंक्लूड नहीं करते, इसमें केवल 1 एक ही सार्थक अंक है, ध्यान दें। और अगर आप चेक करेंगे 1.00 में, तो पॉइंट के बाद जो ये 0 लगा हुआ है, इसमें सार्थक अंक अगर पूछा गया कितना है, तो इसमें सार्थक अंक आप बताएंगे 3। ठीक, कितने हैं, 0 को भी काउंट करना पड़ेगा, तब दशमलव के बाद जो है 1 तो होगा ही। और यहाँ पर ज़रा देखें, जैसे घात के रूप में अगर दिया गया है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए ज़रा, पुनः देखें। जैसे घात के रूप में 1 इंटू 10⁻² दिया है और इसमें सार्थक अंक पूछ रहा है, तो इसको इसमें नहीं लेना, केवल इसमें चेक करिए कितने सार्थक अंक हैं। 1 केवल है, एक ही है नंबर, तो यही एक सार्थक अंक हो जाएगा। और अगर दिया है जैसे 1.0 इंटू 10 चाहे पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, ध्यान दें, इसको घात वाले को नहीं लेना है, लेकिन इसमें लेना है। अब पॉइंट के बाद 0 गिने जाएगा और 1 तो होगा ही, यानी 2 हो जाएगा। कितने सार्थक अंक, 2। ऐसे ही आपसे जैसे पूछ लिया जाता है कि जैसे 5 गेंद अगर दिए जाए, जैसे 5 गेंद दिया रहे, या फिर 10 पेन दिया रहे, है ना, इसमें सार्थक अंक। तो इनमें देखिए सार्थक अंक को आप कैसे लिख सकते हैं, अनंत बताएंगे। क्या बताएंगे, अनंत बताएंगे, इनमें अनंत, और इसमें भी अनंत बताएंगे। कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि इसमें अनंत है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं जैसे 5.0000 ऐसे डॉट डॉट डॉट, आप यानी 0 कितने भी लगा सकते हैं, इसलिए इसको 5 ही पढ़ेंगे, तो ये आपका अनंत माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे 10 कलम दिया है, तो 10 कलम को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 10.0000 ऐसे अनंत बार लिख सकते हैं, तो इसलिए इसमें भी अनंत हो जाएगा। ठीक, तो ये जानते रहिए। अब आगे देखते हैं, जैसे हम लोग कि इसको आपको थोड़ा सा NCERT बुक में दिखा देते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको एकदम जो भी कुछ कन्फ्यूजन अगर होगा तो वो दूर हो जाएगा। ठीक, ज़रा देखिए, जैसे यहाँ सार्थक अंक आप देखें, सार्थक अंक हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा सा NCERT बुक में क्या है किस तरीके से। तो देखिए, प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। अनिश्चितता, इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता, यानी वो सीमित होता है, एवं मापने वाले व्यक्ति जो मापते हैं उनकी दक्षता होती है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु का द्रव्यमान सामान्यतः तराजू से 9.4 ग्राम आता है। यदि इसका द्रव्यमान वैश्लेषिक तुला से अगर देखें तो 9.4213 ग्राम मापा जाता है। तो वैश्लेषिक तुला से मापा गया द्रव्यमान सामान्य तराजू से मापे गए द्रव्यमान से कुछ अधिक आ गया, अतः सामान्य तराजू से प्राप्त द्रव्यमान के मान में दशमलव के बाद वाले अंक 4 में अनिश्चितता है ना, अनिश्चितता है। दशमलव के बाद वाला जो दिया गया है, यहाँ 4 ही है, लेकिन यहाँ 4 2 1 3 दशमलव के बाद दिया है, तो उसमें अनिश्चितता है, परंतु परिणाम सदैव परिशुद्ध है। इसको कहेंगे कि इसका परिणाम क्या है,
परिशुद्ध है और यथार्थ परक होने चाहिए। जब भी हम मापन की बात करते हैं तब परिशुद्धता और यथार्थ को भी ध्यान में रखा जाता है, ये ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए प्रायोगिक या परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मानकर व्यक्त किया जाता है, और जो सार्थक अंक होते हैं वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं। वे क्या होते हैं सार्थक अंक? अर्थपूर्ण, यानी इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, जो निश्चित रूप से एकदम ज्ञात हो। और अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। अनिश्चितता को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। अर्थात यदि हम किसी परिणाम को जैसे 11.2 मिलीलीटर के रूप में अगर लिखा गया है तो हम यह समझते हैं कि 11 तो निश्चित है और 2 क्या है? अनिश्चित। दशमलव के बाद वाला अनिश्चित, ध्यान देना, और पहले जो है दशमलव पहले वो निश्चित है, तथा अंतिम अंक में +-1 की अनिश्चितता होगी। यानी अंतिम अंक जो होगा, यानी ये दशमलव के बाद जो लास्ट वाला है उसमें +-1 हो सकता है। यदि कुछ और न बताया गया हो तो अंतिम अंक में सदैव +-1 की अनिश्चितता निहित मानी जाती है कि उसमें इतना है। अब देखिए फैक्ट, ये जो अभी आपको बताया गया था कि किस में कितना सार्थक अंक है, इस बात को जरा समझो। पॉइंट 1 देखिए, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। गैर शून्य अंक जितने हैं वो सार्थक होंगे। जैसे देखिए 285 सेंटीमीटर दिया है, तब तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं, ये तो ठीक है। लेकिन 0.25 है तो ये 0 शुरुआत वाला नहीं गिना जाएगा, ये गैर शून्य हुआ। तो 25 केवल वही गिनेंगे तो वो 2 सार्थक अंक है। और देखिए प्रथम गैर शून्य अंक में, यहाँ देखिए प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे 0 दिया और 0.3, तो अब देखिए प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। अब ये तो सार्थक तो नहीं होगा, ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला शून्य जो देख रहे हैं ये केवल दशमलव की स्थिति को बताएगा, और ये तो मान लीजिए वैसे भी गैर शून्य है, ये भी यहाँ पर केवल दशमलव की स्थिति को दर्शा रहा है, तो इन दोनों को नहीं गिनेंगे, केवल एक सार्थक अंक इसमें हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 2 गैर शून्य अंकों के मध्य शून्य सार्थक होते हैं। जैसे कोई संख्या यहाँ है, इसके बीच में जितने भी आप कोई भी शून्य आ जाए तो ये सब गिनेंगे, चाहे यहाँ दशमलव ही क्यों नहीं, यहाँ कहीं बीच में, चाहे कहीं भी, चाहे यहाँ दशमलव लगा दें चाहे यहाँ लगा दें, लेकिन ये पूरा अगर यहाँ नंबर है, यहाँ है, तो इसके बीच में जितने शून्य हैं वो गिने जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर इसमें देखें तो 1, ये 2, 3, 4, 5 सार्थक अंक हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही देखिए यहाँ 2.005 में 4 सार्थक अंक होगा, ठीक। और किसी अंक की दाहिनी ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, है ना। जैसे देखें सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव के दाहिनी ओर स्थित हों। दशमलव के दाहिनी ओर स्थित हों। उदाहरण के लिए ज़रा देखें, जैसे 0.200 अगर दिया रहेगा तब तो इसमें आप कहेंगे कि 3 सार्थक अंक है। लेकिन अगर यहीं दिया रहता केवल 200, तब इसमें आप कहेंगे 1 सार्थक अंक होगा। ये 2 जीरो नहीं गिने जाएंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये 2 जीरो नहीं गिने जाएगा। तब इसमें 200 में केवल 1 सार्थक अंक है, लेकिन 0.200 में 3 है, ठीक है। अब देखिए इसी बात को यहाँ क्लियर किया गया है। देखिए इसमें 3 सार्थक अंक है, लेकिन अब अभी आप देखें 100 में केवल 1 सार्थक अंक है ना, केवल 1 सार्थक अंक है, ध्यान दीजिए। यद्यपि अगर 100 दशमलव लिख दिया जाए, जैसे दशमलव को ऐसे लिख दिया जाए 100 दशमलव यहाँ लगा दें, तब इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएगा, तब इसमें 3 सार्थक अंक है। और अगर 100 दशमलव के बाद यहाँ भी 0 लगा दें, देखिए जैसे 100 लिखा गया, 100 दशमलव के बाद 0 लगा दिए गए, तब ये 0 भी गिने जाएगा, तब यहाँ पर
सार्थक अंक कितने हो जाएंगे कुल इसमें 4। ये महत्वपूर्ण है, इसको जानिए। देखिए यही दिया गया है यहाँ पर, इसमें 3 सार्थक अंक है, लेकिन अगर 100.0 लिख दिया जाए तो इसमें 4 सार्थक अंक है। ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। हम एक सार्थक अंक के लिए क्या लिखेंगे, 100 को लिख सकते हैं 1 × 10⁻², है ना, क्योंकि 10⁻² को तो गिना नहीं जाएगा, केवल एक सार्थक अंक। अब देखिए 2 सार्थक अंक के लिए क्या लिखेंगे, 1.0 लगा देंगे और गुणे 10⁻² लिखेंगे, तब ये घात वाले को नहीं गिनते, लेकिन ये 0 गिन लिया जाएगा और ये भी, तो इसमें 2 सार्थक अंक। समझ गए होंगे। अब जैसे देखिए अगर हमें 3 सार्थक अंक लिखना है तो 1.00 ये गिना जाएगा दशमलव के बाद 0, तो 3 सार्थक अंक, लेकिन ये घात नहीं, ठीक। और जो आपको बताया था, जैसे कोई संख्यात्मक रूप में अभी कह दिया जाए तो उस संख्या में अनंत होता है, ठीक है। अब जैसे आप देखिए वस्तुओं की गिनती, उदाहरण के लिए 2 गेंद या 20 अंडों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत है ना, क्योंकि ये दोनों ही यथार्थपरक संख्याएं हैं और इन्हें दशमलव लिखकर उनके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। अब जैसे 2 को 2.000000 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। इसलिए तो इसमें अनंत आपको कहना। अब जैसे 20 कहा गया 20 अंडों के लिए, तो 20.0000 ये अनंत, तो इसीलिए कहा गया कि इसमें क्या है, अनंत सार्थक अंक हैं। समझ गए होंगे इसको, ठीक। और जैसे ऐसे दिया गया तो इसमें 3 सार्थक अंक है, ये घात वाले को नहीं लेते, ठीक। अगर ऐसा दिया गया तो ये घात वाले को नहीं लेंगे, लेकिन इसमें 4 सार्थक अंक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सार्थक अंक समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।